अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप सब ने अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस किया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 12 है। लास्ट टाइम भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम एक दिन में 2 आयतें करेंगे। तो आज इंशाल्लाह जो हम आयत को देखेंगे उसमें से पहली आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 है और दूसरी जो आयत है वो हमारे पास सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान में क्या फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और तुम बुराई से रोकते हो और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो ये इनके हक में बेहतर था। इनमें से कुछ तो ईमान वाले हैं लेकिन अक्सरियत क्या है, अक्सरियत नाफरमानों पर मुश्तमिल है। आप देखिए ये जो उम्मत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बेहतरीन उम्मत है। अलबत्ता ये बेहतरीन क्यों है, इसलिए कि इसको सारे इंसानों की रहनुमाई के लिए खड़ा किया गया है और कुछ जिम्मेदारियां भी इस उम्मत पर डाली गई हैं। तो इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में बताया है कि तुम्हें जो जैसे कहा जाए बेहतरीन उम्मत का टाइटल मिला है ना, तो इसकी वजह इसकी कुछ जिम्मेदारी के साथ मिला है। और वो क्या कि तुम भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे और साथ साथ अल्लाह पर ईमान लाओगे। तो देखिए यहाँ पे जो खासकर टाइटल है ना कितना अहम है। और आप देखिए कि मुसलमानों को सिर्फ एक उम्मत नहीं कहा गया बल्कि उम्मत खैर के मुअज़्ज़ज़ टाइटल से खिताब किया गया है और ये एजाज़ सिर्फ इस उम्मत को हासिल है। और इसी एतबार से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तमाम उम्मतों पर फजीलत और बरतर की हामिल है। याद रखिए इस बरतरी की जो वजह है, इस फजीलत की जो वजह है, जो वजूहात है वो 3 है। सबसे पहली क्या वजूहात है कि वो क्या, ईमान लाना, यानी अल्लाह पर ईमान लाना बगैर किसी शराकत के। फिर नेकी पर अमल पैरा होकर दूसरों को इसकी दावत देना। और तीसरा बुराई से बचना और लोगों को इससे मना करना। ये यही उम्मत का इज्तिमाई फरीज़ा है। आप देखिए दुनिया में जब भी किसी को कोई बहुत ही अट्रैक्टिव ओहदा मिलता है, कोई टाइटल मिलता है, कोई मनसब मिलता है, कोई गाड़ी मिलती है, कोई बंगला मिलता है, तो क्या फ्री में मिल जाता है? नहीं, कभी भी कोई फ्री में नहीं देता आपको, बल्कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मिलता है। और जितना ज्यादा आपका रैंक, आपका ओहदा, आपका मनसब ऊंचा होता है, उतनी ही जिम्मेदारी आपको दी जाती है और फिर जाके आपको उसकी बेनिफिट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े एक हाई, जिसे कहा जाए हाईली फॉर्म में एक बेहतरीन आपको मनसब दे दिया गया, एक आपको टाइटल दे दिया गया, लेकिन काम आप कुछ भी ना करें। हाँ, और आप जिसे कहा जाए मतलब उस जिम्मेदारी को पूरा ना करें, तो फिर कोई आपको ये मनसब रहने देगा, ये टाइटल देगा? बिल्कुल नहीं। याद रखिए ये जो टाइटल मिलता है ये जिम्मेदारी के साथ मिलता है और फिर बेनिफिट भी फिर आपको उतने ही होते हैं, जितना बड़ा रैंक उतना ही बड़ा ज्यादा बेनिफिट। तो
इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया तो किसी ज़िम्मेदारी की वजह से। और वो ज़िम्मेदारी क्या थी? उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत को लोगों के लिए बर्पा किया गया है, लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया गया है। हमें और आपको सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना है, यानी मैं और आप सिर्फ़ कहते हैं ना कि जैसे चाहो जियो, अपने लिए नहीं जी सकते, बल्कि दूसरों की भी फ़िक्र करनी है। आप देखिए जो ख़त्म नबुव्वत के बाद अब इंसानियत के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन पेश करना, अल्लाह के दीन की गवाही पेश करना और अल्लाह ताला के दीन को गालिब करके नमूने के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना, ये सब किसकी ज़िम्मेदारी है? ये सब इस उम्मत खैर की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए तो कहा तअमुरूना बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। बहुत अहम फरीदा जो मुझे और आपको बताया जा रहा है। सिर्फ दूसरों की भी फ़िक्र करनी है हमें, बल्कि खुद भी नेक बनना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को तो नेकी का हुक्म दे रहे हैं और अपने आप को भूल जाएँ, तो हमें कहा जा रहा है कि हमने ना सिर्फ़ दूसरों की फ़िक्र करनी है, साथ खुद खुद भी नेक बनना है और दूसरों को भी नेकी की दावत देनी है और खुद भी बुराई से बचना है और दूसरों को भी बुराई से बचाने की कोशिश करनी है। आप देखिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जब हम दीन का काम करते हैं तो हम समझते हैं कि ये जो तबलीग है ये बहुत अहम है और उसके अंदर जो चीज़ पीछे रह जाती है वो आप हमारा अपना अमल है। देखिए ऐसा नहीं है, आप जितना ज़्यादा खुद इंशाअल्लाह नेकियों में एक्सेल करेंगे आपकी बात का असर होगा, ठीक है ना? ठीक है, इंसान होने के नाते इंसान कमज़ोर है, खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, ठीक है ना? लेकिन एक इंसान की नीयत ये हो कि कोई अमल मैं दूसरों को बता रही हूँ तो पहले मैं तो देखूँ, मैं अपना तो जायज़ा लूँ और फिर मैं आगे इस अमल को कैसे इसकी नश्र व इशाअत करूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप नेकी का काम खुद ना करें और दूसरों को नेकी की तरफ बुलाएँ और आज ऐसा ही हो रहा है। बाज़ औक़ात हम खुद नेक नहीं होते और बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के और हम लोगों को नेकी की दावत दे रहे होते हैं, जबकि हमारी अपनी ज़िंदगियों में बेइंतहा जिसे कहा जाए झगड़े हैं, फ़साद है। तो याद रखिए दीन का काम नहीं चल सकता जब तक कि घर में यूनिटी नहीं हो। जब तक कि घर में ताउन नहीं और यही हमें कुरान और सुन्नत से मिलता है। जब आप सिर्फ़ एक कुरान को लेकर और उसके मुताबिक चलेंगे और हदीस को पीछे डाल देंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएँगे। जिसे कहा जाए जो अल्लाह की तरफ से वही आई है, चाहे वो वही ख़फ़ी हो, चाहे वो वही जली हो। तो ज़रूरी है कि एक यूनिटी के साथ इस काम को किया जाए, खुद भी अपने घर में नेकी को परवान चढ़ाया जाए, खुद भी नेक बने और आगे से फिर इस काम को बैनुल-अक़वामी सतह पर करें, यानी अपने आस-पास देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें कि कैसे मैं नेकी को फ़रोग़ दे सकती हूँ। तो खुद भी नेक बनना है और दूसरों की भी नेकी की फ़िक्र करनी है और खुद भी बुराई से रुकना है और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी है। याद रखिए ये हुक्म कब दिया जा सकता है, यानी मैं ये हुक्म कब दे सकती हूँ जब मेरे पास अथॉरिटी हो, इख्तियार हो। देखिए मिसाल देती हूँ, आपका बेटा है ना, नमाज़ पता है कि ये हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की पुकार आती है। अब आप अपने बेटे को तो नमाज़ का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन जो मोहल्ले के बच्चे हैं या दूर-दराज़ के बच्चे हैं, क्या आप उनको नमाज़ के लिए पकड़ के बुला सकती हैं? नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है ना? पहले तो लोग फिर भी खैर-ख्वाही में इसी तरह दूसरों के बच्चों को भी लेते थे, लेकिन आज वो खैर-ख्वाही नहीं है और ना दूसरे का बच्चा इतनी मतलब आपकी बात को सुनेगा। तो इतना तो हमारे पास होता है कि हम अपने बच्चों को तो कह सकते हैं ना कि आइए बेटा नमाज़ पढ़ते हैं या आप बच्चों को कहें चले नमाज़ का टाइम हो गया। लेकिन आप दूसरों के मोहल्ले के बच्चों को और बच्चों को तो नहीं कह सकते। तो आपके पास अथॉरिटी होगी, इख्तियार होगा तो ये आप इसको नाफ़िज़ कर सकते हैं ना। तो ये जो क़ुव्वत नाफ़िज़ करने की है ना, ये पावर, ये इक़्तिदार, ये जिसके पास होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। इसीलिए मुसलमान यानी मुसलमान उम्मतों की ज़िम्मेदारी है, मुसलमानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जो लोग भी अहले इक़्तिदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो नेकी का हुक्म दें बैनुल-अक़वामी सतह पर और अल्लाह ताला के अहकाम को नाफ़िज़ करें। और आप देख लीजिए सऊदीया में जो कैसे नमाज़ का वक़्त होता था, पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर सारे कारोबार रोक दिए जाते थे। सब कुछ स्टॉप है और सबने नमाज़ पढ़नी है। ये हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी होती थी, ये इक़्तिदार होता था, ये अहलियत होती थी। हम तो इतनी बड़े पैमाने पर अहलियत तो नहीं रखते, तो हम जो अहलियत रखते हैं, हम उसी पैमाने पर काम करेंगे। तो देखिए, इस तरह से अल्लाह ताला के अहकाम का निफ़ाज़ करवाया जाता था। वतनहौना अनिल मुनकर और तुम बुराई से रोकते हो, तो जिनके पास इक़्तिदार है, क़ुव्वत है, जिनके पास पावर है, तो वो अपनी पावर का फिर इस्तेमाल करें कि सूद का ख़ात्मा करें, गैम्बलिंग का ख़ात्मा करें, शराब का ख़ात्मा करें, इतनी बेहयाई, इतनी एडल्टरी, इतना कुछ जिसे कहा जाए फ़ोर्निकेशन नाम है, तमाम उम्मत की ज़िम्मेदारी है, मुसलमान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उस बेहयाई का ख़ात्मा करें। लेकिन जब हम कुरान और सुन्नत को पीछे डाल देते हैं, तो हम
हम फिर क्या अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं। तो फिर हम फिर उम्मत जिसे कहा जाए बेहतरीन तो नहीं कहलाए जा सकते ना। देखिए आप मुसलमान की दावत देंगे भाई, आप जिसे कहा जाए सूदी लेन-देन छोड़ दीजिए, बेहयाई के काम छोड़ दीजिए। हमारे पास तो ताकत नहीं है, लेकिन जिनके पास ताकत है उनको तो कल अल्लाह को जवाब भी देना है। लिहाज़ा उन्हें क्या चाहिए कि वो ताकत के ज़रिए से इस बुराई का, इस मुनकरात का खात्मा करें। और जहाँ इख्तियार नहीं है, फिर वहाँ मैं और आप क्या करें? बस दावत करें, लोगों को तबलीग करें, उनको याद दहानी दें, उनको दीन की क्लासेस की तरफ बुलाएँ और जहाँ इख्तियार है, वहाँ पर अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके नेकी का हुक्म दिया जाए, फ़राइज़ पर अमल दरामद करवाया जाए और बदी को मिटाया जाए। अल्लाहु अकबर! अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, तुम में से जो आदमी कोई बुराई देखे, उसे अपने हाथ से रोके, ताकत ना हो तो ज़बान के साथ मना करे, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल में ही इसे बुरा महसूस करे, लेकिन ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अल्लाहु अकबर! ये ज़िम्मेदारी है हम पर कि अगर हम जिस हद तक अपना जिसे कहा जाए हिस्सा डाल सकते हैं बुराई को रोकने में, तो हम ये काम करें। और आगे फरमाया व तुमिनु बिल्लाह, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अब देखिए हम सब कुरान मजीद पढ़ चुके हैं ना, और अक्सर और बेशतर अगर आप कुरान मजीद में तरतीब देखेंगी तो पहले ईमान की बात होती है और फिर अमल की बात होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना व आमनु व अमिलुस सालिहात, यानी पहले ईमान लाओ और फिर नेक अमल जिन्होंने किए। लेकिन यहाँ पे देखिए तरतीब बदल गई है। हाँ, यहाँ पे खैर उम्मत का जब ज़िक्र आया, यानी बेहतरीन उम्मत का ज़िक्र आया, तो इस आयत में ईमान का बयान बाद में आ रहा है और पहले नेकी का हुक्म आ रहा है कि तुम नेकी का हुक्म दोगे, तुम बुराई से रोको, फिर क्या करोगे? बताया जा रहा है तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। ये बताया जा रहा है कि हम सब कलमा पढ़कर मुतमईन होकर ना बैठ जाएं। इसमें क्या कमाल है? अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोग ईमान वाले थे तो उन्हें तो हुक्म था कि आप नूह का कलमा पढ़ लीजिए, मुराद है कि जो नूह जिस तरफ आपको बुला रहे हैं अलैहिस्सलाम, आप उसकी तरफ आ जाइए। उन्होंने कलमा पढ़ा और कामयाब हो गए। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे, मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, यानी जिस तालीम की तरफ वो हमें बुला रहे हैं हम वो पढ़ेंगे तो क्या होगा? कामयाबी मिलेगी ना। तो कलमा आज पढ़ने का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हैं। हम भी कलमा पढ़कर मुतमईन होकर बैठ जाएँ, तो इसमें आप देखिए कमाल क्या है? कमाल तो जब है ना कि मैं और आप कलमा पढ़कर बैठे ना रहें, बल्कि कलमे के तकाज़ों पर खुद भी अमल करें और कलमे के तकाज़ों को बयान भी करें और कलमे के तकाज़ों के निफाज़ की कोशिश भी करें। जब मैं ये काम करेंगे ना, इन तकाज़ों को पूरा करेंगे और उसकी निफाज़ की कोशिश करेंगे, तो फिर हम बेहतरीन उम्मत होंगे। इसीलिए अहले इल्म ने बयान किया, इमाम कुर्तुबी भी फरमाते हैं कि वो शख्स उम्मती कहलवाने का मुस्तहिक नहीं हो सकता जो इस फरीज़े को अंजाम ना दे। अल्लाहू अकबर। तो ये उम्मत सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं पैदा हुई है, कारोबार चलाने के लिए पैदा नहीं की गई। ये काम तो काफ़िर भी कर रहे हैं, तो हम फिर कहाँ से खैर उम्मत हो जाएँगे? अगर हमने भी इमारतें बना ली, जायदाद बना ली, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, तो ये कौन-सी कमाल की बात है? हमारे फ़राइज़ क्या हैं? हमें दूसरों के लिए निकाला गया, हम नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। ये काम करेंगे तो हम बेहतरीन उम्मत बन जाएँगे, क्योंकि उम्मत उसी काम के लिए पैदा की गई है। इसीलिए तो आगे इरशाद हुआ है वलौ आमन अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम। इसीलिए कहा जा रहा है कि अहले किताब भी अगर ईमान ले आते तो वो भी इस ज़िल्लत और ख़्वारी से बच सकते थे। अगर वो भी खैरुल उम्मत हो जाते तो आखिरत में उन्हें भी दोहरा अजर मिलता और दुनिया में भी इज़्ज़त बढ़ती। मगर हक़ वाज़ेह होने के बाद इनकी अक्सरियत क्या है? नाफ़रमानी पर अड़ी हुई है और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो मेरे और आपके लिए सीखने के लिए क्या बात है कि मैं और आप इस ज़िम्मेदारी को जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दी है, इसको अदा करें। खुद भी नेक बनें, नेकी की दावत भी दें, खुद भी रुकें और बुराई को मिटाने की कोशिश भी करें और अल्लाह के दीन के ग़लबे की कोशिश करें और आज से शुरू कर दें, ताकि मुनकरात का ख़ात्मा हो और मैं और आप जो फ़राइज़ आयत हैं, जो वाजिबात आयत हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तब मैं और आप वाक़ई बेहतरीन उम्मत होंगे और तब मैं और आप इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी हमें मैसर आएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता कर दे, आमीन। नेक्स्ट इंशाअल्लाह आयत को देखते हैं जो कि सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। कौन है? आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम। और हमने तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया है ताकि क्यों
किया है? ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो, लितअराफ़ू, ताकि तुम एक-दूसरे को जान सको। यकीनन तुम में से सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त अल्लाह के यहाँ वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा बढ़कर मुत्तकी है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ से बाखबर है। कितनी खूबसूरत आयत है ना कि तमाम इंसानों का खालिक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तमाम इंसानों के अव्वलीन वालिदैन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम है। इस नाते से सारे इंसान बराबर हैं। लेकिन अलबत्ता जो कुंबे हैं, कबीले हैं, ख़ानदान हैं, ये जो तक़सीम है जो अल्लाह ताला ने फ़रमाई है, वो हमारे आपस के तारुफ़ के लिए। हाँ, अल्लाह ताला की निगाहों में मुक़ाम उसका बुलंद है जो सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करने वाला हो। अब ये देखिए कि अगर हम इस दुनिया को एक आलमगीर बरादरी, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड बनाना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं, तो ये तो बड़ी मज़बूत बुनियादें हैं कि एक तो सबसे पहले कि हम सब का खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और दूसरा ये कि तमाम इंसानियत के अव्वलीन हो या आखिरीन, सब के वालिदैन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। तो ये 2 बड़ी मज़बूत बुनियादें हैं, वरना आप देखिए सबके 2 रंग हैं, नस्ल है, ज़बानें हैं, उनके खित्ते, उनके मज़ाहिब अलग-अलग हैं, लेकिन सारे इंसानों में जो 2 बातें मुश्तरक हैं, वो यही है कि सबका खालिक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला और सबके वालिदैन आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया कि एक मर्द और एक औरत से, और हमने तुम्हारे कुनबे कबीले बनाए ताकि तुम बाहम तारुफ़ हासिल करो। देखिए अक़वाम की भी ख़ुसूसियात हुआ करती हैं और खित्तों की भी। हम कहते हैं ना, ये अफ्रीकन है, ये चाइनीज़ है, ये पाकिस्तानी है, ये जर्मन है, ये कैनेडियन है, तो देखकर कुछ तो अंदाज़ा हो जाता है ना, ख़ास रंग से, ज़ात-पात वाले लोगों को देखकर उनकी ख़ुसूसियात पर कुछ ना कुछ तो आप जिसे कहते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई गोरे रंग में पैदा हो गया और कोई स्याह रंग में, तो इसमें किसी का कमाल नहीं है, किसी को ज़लील करना नहीं है। ये सब तो अल्लाह ताला की तख्लीक है, और ये तख्लीक में फ़र्क किस मकसद के लिए? ताकि लितअराफ़ू, तारुफ के लिए, पहचान के लिए। सो इमेजिनेशन में लाइए, सबकी शक्लें एक जैसी होती तो कितनी ही बोरियत होती, है ना? और देखिए होता है ना, मुख्तलिफ शक्लों से, मुख्तलिफ आवाज़ों से, मुख्तलिफ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ कबीलों से, मुख्तलिफ खित्तों से जब आप मिलते हैं, तो आपको लगता है कि मतलब एक डिफरेंट फीलिंग है। कहाँ ये कि सबकी शक्लें एक जैसी हो, तो कैसा लगेगा? कैसी बोरियत हो जाती। इलाकों के एतबार से रंगत का फ़र्क होता है, ज़बानों का फ़र्क होता है, उसमें तो एक रंगा-रंगी और हुस्न होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। मेरे रब अपनी रब की मार्फत को जान ही नहीं सकते जो उसने इतना ज़्यादा रंगीनी रखी है ज़बानों के अंदर, रंगों के अंदर, बातों के अंदर, सुभान अल्लाह। जो खुद अल्लाह ताला की अज़मत की बहुत बड़ी निशानी। और ज़बानें किस कदर हैं, आप देखिए ज़बानों के अंदर भी कितनी डायलेक्ट्स हैं, कितनी लहज़े हैं, किस कदर हैं। आप देखिए इंग्लिश को ही देखिए, जर्मन की देखिए, कैनेडियन की देखिए, अमेरिकन की देखिए, यूके में देखिए आप, कितना डिफरेंस है लहज़े के अंदर। रंगतें देखें, कलर देखें, व्हाइट है तो उसके कितने कलर हैं, डार्क है तो उसके कितने शेड्स हैं, मीडियम है तो उसके कितने शेड हैं। ये कौन कर रहा है? अल्लाहू अकबर। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कुंबे कबीलों की तकसीम, खानदानों, राज्यों की तकसीम, ये तारुफ के लिए। इसकी बुनियाद पर कोई ऊंच नीच का मामला ना हो, ये ऊंची जात या निचली जात का मामला नहीं, ये तो इंसानियत की एक तरह से, अगर कोई इंसान इस तरह से सोचता है तो ये तो इंसानियत को जलील करने वाली ही बात है। ये स्याह रंग वाला है तो ये घटिया है, नाउज़ुबिल्लाह। ये वाइट है तो बहुत आला है। ये तो तमाम घटिया तासुबात के नतीजा है। आज भी आप देखिए कि दुनिया में जो जमहूरियत और सेकुलर्स के चैंपियन अपने आप को करार देने वाला अमेरिका, अब देखिए इस मुल्क ने क्या कुछ ना करके दिखाया। पिछले जो अमेरिकी सदर थे, उसके दौर में हुकूमत के अंदर किस तरह का तासुब दुनिया के सामने आया। आप इंडिया को देख लीजिए, भारत को देखिए, जो कि जमहूरियत का बहुत बड़ा चैंपियन बनता है, वहाँ आज भी देखिए मुख्तलिफ ज़ातों में कितना ऊंच नीच का फ़र्क है, वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका। इन सब बातों ने इंसानियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह की निगाहों में तो तुम में से सबसे बढ़कर इज्जत वाला वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे। ये है वो खूबसूरत तालीम जो हम सबको दी गई कि जहाँ पर बंदे के पास इख्तियार है कि इंसान अपने नफ्स का तज़किया करके अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़े और नेकी करता जाए। तो यहाँ पे तो हमारा इख्तियार है। और आप देखिए, अगर कोई काला पैदा हुआ या कोई गोरा पैदा हुआ या कोई किसी इलाके में पैदा हुआ, कोई किसी मुल्क में पैदा हुआ, इसमें किसी इंसान का कोई इख्तियार है, कोई चॉइस है? आप अपनी चॉइस से इस बात को जिसे कहा जाए ले सकते हैं कि मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, मेरा रंग ये हो, कलर ऐसा हो, आप कर सकते हैं, या मेरी फीचर्स ऐसे हो? नहीं।
अब ये अल्लाह की तक़सीम है। इसकी बुनियाद पर लो कि ना कोई पकड़ है और ना ही कोई अज़ाब है, ना कोई सवाब का मामला। लेकिन इख्तियार अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अमल के मैदान में दिया है। तो जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाला हो, वो अल्लाह का खौफ रखने वाला हो, गुनाहों से बचने वाला हो, खैर के उमूर में आगे बढ़ने वाला हो और अल्लाह ताला और बंदों के हुकूक अदा करने वाला हो। जिस किसी में तक़वा होगा, उसका मुक़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाहों में बुलंद है। आज दुनिया के देखिए क्या कुछ मेयारात है, क्या कुछ सोच है ना कि खूबसूरत होना चाहिए। आज रिश्तों में देखिए हम क्या सोचते हैं, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, बहुत हैंडसम लगना चाहिए, माल होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, सरदारी होनी चाहिए, मतलब माशाल्लाह एलीट क्लास में होना चाहिए। आप सोचिए ये सब कुछ तो अबू लहब के पास भी था ना, मगर ईमान नहीं था। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाहू अकबर! कैसे उसके दोनों हाथ जिसे कहा जाए काट दिए जाए ना, जिसे कहा जाए वो नामुराद हुआ। लेकिन इसके बरक्स देखिए, बिलाल हबशी सियाह फ़ॉर्म थे, बिल्कुल ब्लैक थे, हबशा के थे, आज़ाद करदा गुलाम थे, ख़ानदान का पता ही नहीं, मालो दौलत कुछ भी नहीं, कोई कुर्सी, कोई इख्तिदार नहीं, कुछ भी स्टेटस नहीं, जिस स्टेटस के पीछे जो इम्यारात हमने आज दुनिया के बनाए हुए हैं, मगर एक एक चीज़ थी और वो क्या? ईमान। तो बिलाल हबशी को उमर रदी अल्लाह अन्हु कैसे पुकारते थे? कहते थे हमारे आका बिलाल आ गए। ये था, ये मेयार था, ये इज्जत थी, ये जिसे कहा जाए अल्लाह की तरफ से, जो जितना अल्लाह से डरता था उसको अल्लाह की तरफ से ये दुनिया में भी एजाज मिलते थे। आप देखिए ना, मिराज के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रदी अल्लाह अन्हु के कदमों की आवाज़ सुनी जन्नत में, तो पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो क्या फरमाया था? कुछ नहीं अल्लाह के नबी, बस ये कि जब जब कभी जैसे कहा जब वुदू करता हूँ तो 2 रकात नमाज़ जो भी अल्लाह ताला चाहते हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाहू अकबर! किस बुनियाद पर उनको ये टाइटल मिला है? क्या दुनियावी शान और शौकत की वजह से, बहुत खूबसूरती की वजह से, बहुत वाइट थे, बहुत मालदार थे, बहुत स्टेटस था, बहुत इख्तियार था, बहुत इक़्तिदार था? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन आप देखिए जो चीज़ थी वो तक़वा था इनके पास। आज हम देख लें, हम भी अपने माशरे के मेयारात को देख लें। हम देख लें आज हमारे माशरे में किस चीज़ को वैल्यू की जाती, क्या चीज़ क्राइटेरिया है जिसको हम बहुत अहमियत देते हैं, जिसके पास बिल्डिंगें ज़्यादा हो, हाँ, जिसके पास ज़्यादा प्लाजा हो, ज़्यादा जायदाद हो, बैंक बैलेंस है, जिसके पास कुर्सी है, मनसब है। अब देखिए हम उन्हीं बुनियादी पर किसी को अहमियत देते हैं ना, चाहे वो एक नंबर का झूठा हो, चाहे एक नंबर का मक्कार हो, हराम खाने वाला हो, लूट मार करने वाला क्यों ना हो, है ना? हम देखते हैं इसके पास ज़ाहिरी तौर पर क्या लेवल है, कौन-सी क्लास में उठता है, बैठता है और आम तौर पर आज हमें ऐसी ही सूरत-ए-हाल से वास्ता दरपेश है। कितने ही अल्लाह वाले, दीनदार होते हैं, नेक बंदे होते हैं, लेकिन हम उनको खातिर में नहीं लाते। ये दुनिया परस्तों का मियार है, याद रखिए, अल्लाह का मियार नहीं है ये दुनिया परस्तों का मियार है कि वो ज़ाहिरी दुनिया की चकाचौंध से मुतासिर होकर उनको जिसे कहा जाए बहुत ऊपर पहुँचा देते हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये चीज़ किसी की बुलंदी की ज़मानत नहीं है। अल्लाह का म्यार क्या है? बेशक अल्लाह की निगाहों में तुम्हें सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला वो है, जो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे। आज दुनिया के अंदर गोरे और काले का फ़र्क ना मिट सका, जिसकी वजह से तरह-तरह के मसाइल दरपेश हैं। आज माशरे की रिवायत ये बन गई है कि अगर पैसे वाला है, तो वो अच्छा है और ऊँचा है। वो गले काट कर भी पैसा कमाए, तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि माशरा माशरती इंतशार और बिगाड़ का शिकार हो गया है। इसके बरक्स माशरे में कदर उनकी होनी चाहिए जिनका किरदार अच्छा हो, जो उन्हीं की माशरे में कदर होनी चाहिए जिनके अंदर वैल्यूज़ अच्छी हों। क्या ही अच्छा हो ना कि माशरे में कदर उनकी हो जिनके अंदर तक़वा हो। तो फिर देखिए माशरे का रुख क्या होगा? सब नेकी में आगे बढ़ेंगे, सब खैर में आगे बढ़ेंगे। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह की निगाहों में तुम में सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करे। यही बात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर खुतबे में इरशाद फरमाई थी कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ज़ीलत नहीं सिवाय तक़वा के। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, बेशक अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला, खूब ख़बर रखने वाला है। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में भी जो मियार हो वो तक़वा हो। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। पढ़ा कीजिए ये दुआ, बहुत अहम है। अल्लाहुम्मा अल्बिसना लिबासत तक़वा व अलज़िमना कलिमतत तक़वा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको वो उन बंदों में शामिल कर दे कि जिनकी ज़िंदगी तक़वे वाली हो। आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हदीस की तरफ चलते हैं।
عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني قال عليك بالتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल मुझे कोई वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा को लाजिम पकड़ लो। अभी हमने तकवे की आयत देखी और यही कहा जा रहा है इसको पकड़ लो क्योंकि ये हर मामले की बुनियाद है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल कुछ और वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद की तिलावत को लाजिम पकड़ो। ये दुनिया में तेरे लिए नूर और आसमानों में तेरे लिए ज़कीरा ज़कीरा अजर होगी। अल्लाह अकबर! क्या कुछ आपके लिए अदर होगा जब आप अल्लाह के कलाम की तिलावत करेंगे। तो तिलावत का वर्ड आ रहा है जिसके लुग़वी मायने को देखते हैं इत्तिबा करना, पीछे चलना, इसी से तिलावत कुरान है। क्यों? क्योंकि वो भी एक के बाद दूसरी आयत तिलावत की जाती है। ज़ुक्रुन का वर्ड है ज़कीरा, जिसे बवक़्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए। तो इस हदीस से जो फ़ायदे हासिल होते हैं कि तिलावत कुरान नूर है, जिसके ज़रिए से बंदा मामलात की हकीकत को समझ लेता है। आज भी कितने लोग हैं कि मामलात में फेल नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कुरान नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में कुरान होगा, आपके मामलात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएँगे क्योंकि आपको हकीकत समझ आएगी। फिर देखिए कुरान मजीद की तिलावत आखिरत के लिए ज़ख़ीरा है क्योंकि कल आपने देखा ना अभी हदीस में कि वो आपके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा है। जहाँ दुनिया में आपके लिए नूर है, तो कल आसमानों में आपके लिए कैसे ज़ख़ीरा हो जाएगी। फिर सबसे आला दर्जे का तकवा कुरान मजीद के ज़रिए से हासिल होता है। जितना आप अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगे, तक़वी की आयत को जानेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर तक़वा आएगा। तो करने का काम क्या है? अहले इल्म, मुत्तक़ी और परहेज़गार लोगों से वसीयत लेते रहना चाहिए। जिनके पास इल्म है, जिनको अल्लाह ने मुत्तक़ी बनाया, जो परहेज़गार ज़िंदगी गुज़ारते हैं, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो उनसे आप मशवरा लीजिए, वसीयत लीजिए। फिर देखिए कि कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में चिराग रोशन कीजिए। हम चाहते हैं ना हमारी ज़िंदगी नूर से भर जाए। अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा। तो क्या करें? इस तिलावत के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को जगमगाएँ। फिर तिलावत कुरान के ज़रिए से नेकियों का बैलेंस जमा करते रहें। क्या कुछ होगा? हाँ, दुनिया में तो नूर है ही, लेकिन आखिरत में भी क्या कुछ ज़ख़ीरा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत हदीस है ना कि कहने का मकसद है जब तकवा आएगा ना तो ये सारी जिसे कहा जाए पूरे कुरान मजीद का खुलासा है उसमें सब्र शुक्र सब चीज़ें आ जाती हैं। यानी ये एक तकवा ऐसी चीज़ है इसको पकड़ लिया ना तो दुनिया भी नूर से भर जाएगी और आखिरत में भी नूर ही नूर होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता कर दे। एक और हदीस देखेंगे और वो क्या है तिलावत कुरान मजीद से मकसूद अल्लाह ताला की खुशनुदी। बार बार हम ये देख रहे हैं ना कि हर काम अल्लाह के लिए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु समीअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न अव्वलन नासी युक़दा यौमल क़ियामति अलैहि व ज़करा अश-शहीद सुम्मा क़ाल व रजुलुन तअल्लमल इल्म व अल्लमहु व क़रअल क़ुरआन फ़अतिया बिही फ़अरफ़हु निअमहु फ़अरफ़हा क़ाल फ़मा अमिलत फ़ीहा क़ाल तअल्लमतुल इल्म व अल्लमतुहु व क़रअतु फ़ीकल क़ुरआन क़ाल कज़्ज़बत वलकिन्नका तअल्लमतल इल्म लियुक़ाल आलिमुन وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمروا به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा मैंने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे बहुत अहम हदीस है क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिसका फैसला होगा आपने शहीद का जिक्र किया फिर उस शख्स का होगा जिसने दीन का इल्म सीखा और सिखलाया अल्लाहुम्मा फ़िरली और कुरान मजीद पढ़ा इसको अल्लाह ताला के पास लाया जाएगा अल्लाह ताला इसको अपनी नीमतें याद दिलाएगा वो शख्स पहचान लेगा तब अल्लाह ताला फरमाएगा तूने किस लिए अमल किया वो कहेगा मैंने तेरे लिए इल्म पढ़ा पढ़ाया कुरान पढ़ा अल्लाह ताला फरमाएगा कज़्ज़बता तू झूठ बोलता है तूने इसलिए इल्म पढ़ा था कि लोग तुझे आलिम कहें और कुरान इसलिए पढ़ा कि लोग कारी कहें क्या खूबसूरत क़िराअत है लिहाजा तुझको आलिम और कारी दुनिया में कहा गया फिर हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम में डाल दिया जाए। स्पेशली हम पढ़ने पढ़ाने वाले एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज ये हम अपनी नियतों को चेक कर लें मैं कुरान यहाँ क्यों पढ़ रही हूँ मेरे पढ़ने का मकसद क्या है क्या लोगों से वाहवा लेना लोग मुझे उस्ताद कहें लोग मुझे आलिम कहें लोग मुझे कारिया कहें या अल्लाह की रजा वरना तो अंजाम देखिए मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम में डाल दिया जाएगा।
दुनिया में चूँकि नीयत अच्छी नहीं थी ना, इरादा अच्छा नहीं था, इंटेंशन अच्छी नहीं थी, लोगों से वाह-वाह चाहना था, लोगों की आँख का तारा बनना था, लोगों को अपना गर्विदा बनाना था, तो फिर अंजाम तो यही होगा ना कि कल तो फिर अल्लाह के लिए तो था ही नहीं। अल्लाह ताला तो ज़र्रे बराबर भी इख़लास होता है ना, उसकी कदर करता है। लेकिन बात ये है कि इख़लास कहाँ से लाएँ, जब दुनिया की मोहब्बत ही हर वक़्त गालिब है। तो यहाँ पे देखिए युक़दा क़ज़ा से मुराद फ़ैसला, हुक्म किसी चीज़ को जारी करना, किसी चीज़ से फ़ारिग़ होना और रफ़ाहु निअमहु, इसके सामने नेमतों को ज़ाहिर किया, बयान किया और उसे याद दिलाया। तो क्या है फ़ायदे? अल्लाह ताला की कुरान जैसी नेमत की ताज़ीम और कदर ये भी है कि मैं और आप इस पर अमल करें। बड़े-बड़े और अफ़ज़ल तरीन अमाल उस वक़्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक कि उनमें इख़लास नहीं होगा। बार-बार इख़लास की बात करती हूँ। कुरान मजीद की तिलावत करने वालों को सबसे ज़्यादा अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी नीयत को ख़ालिस रखना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, अपने लिए रिमाइंडर सेट कीजिए कि मैं इख़लास हर काम फूँकते हुए, चलते हुए, खाते हुए, यानी एक-एक कदम रखते हुए आपने अपने क्लास को चेक करना है। फिर क़यामत वाले दिन तमाम हक़ाइक़ और राज़ों से पर्दे हटा दिए जाएँगे। अल्लाह ताला से तो कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। करने के काम क्या है? जो क़ारी कुरान है, कुरान के स्टूडेंट्स हैं, उनके नज़दीक दुनियावी जो स्टेटस है, दुनियावी जो मनासिब है, अलक़ाबात है, टाइटल है, इसकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये काम नहीं आएँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं है, इन टाइटल्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर लोग आपको बहुत अच्छे टाइटल दे भी दें, आपकी तारीफ़ कर दें, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं हुई तो सब कुछ बेकार है। फिर साहिब कुरान को रियाकारी से बचना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा अंदर की छुपी बीमारी है जो तमाम अमाल को तबाह कर देती है। अल्लाह ताला तो हमारे अमाल की हिफ़ाज़त कर दे, हमारे हर अमल को अल्लाह के लिए ख़ास कर दे। हम दुआ करते हैं ना, तो हम दुआ माँगे, अल्लाहुम्मा अगनिनी बिल इल्म व ज़य्यिनी बिल हिल्म व कर्रिमनी बित्तक़वा व जम्मिलनी बिल आफ़िया, अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।